हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू वलेचा फ्रॉम लखनऊ। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने ओके लाइफ केयर को क्विट कर दिया है। मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि मैं इस विषय में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जब मैंने अपनी एफबी या व्हाट्सएप पे पोस्ट डाली आई क्विट ओके लाइफ केयर, जिस स्पीड में लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, वाई मैम, वाई मैम, वाई, और उसके अलावा मैं बताते बताते 3 दिन से गले में दर्द हो गया है सब लोगों से बात करते करते, वाई रीज़न बताते बताते। लेकिन उसके बाद भी कमेंट्स नहीं रुक रहे हैं। और जब एक ये कमेंट आया कि मैम आप हमारी रोल मॉडल है, मैम आप हमारी रोल मॉडल हैं, आपके ट्रेनिंग से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखते थे और टीम में वही चीज़ कॉपी करते थे। अगर आप जैसी पैशनेट लेडी ने ओके लाइफ केयर क्विट किया है तो आखिर क्या रीज़न है। हम सभी लोग स्तब्ध हो गए हैं, हम सभी लोग रुक गए हैं कि आखिर अब हम लोग को क्या करना चाहिए। जब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लोग एफबी या व्हाट्सएप पे पूछने लगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपने क्विट करने का रीज़न बताना चाहिए, सभी के साथ शेयर करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं चाहे छोटे से ही कोई भी काम हो, वो चाहे किचन सेक्टर हो, चाहे स्टडी सेक्टर हो, चाहे आफ्टर मैरिज अपना प्रोफेशनल ट्रेडिशनल बिजनेस हो, किसी भी काम को, इवन ओके लाइफ केयर को, नेटवर्क मार्केटिंग को, सभी काम मैंने अपनी पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत से किए हैं। फिर वो चाहे अपलाइन, आप समझ लीजिए अपलाइन मुझे बोलता था कि मैम आपको वीकली एफबी लाइव आना पड़ेगा, 2 एफबी लाइव बनाने पड़ेंगे। तो मैं सोचिए वीकली 4-4, 5-5 एफबी लाइव करने लगी। सर बोलते थे कि आपको अपनी टीम के लिए पर्सनली जूम मीटिंग करनी पड़ेगी, एक मीटिंग आपको डेली करनी पड़ेगी। मैंने 2-2 स्टार्ट कर ली, मॉर्निंग शिफ्ट 8 बजे, रात को और 10 बजे। इवन लेडीज़ कहती थी कि मैम हम लोग को किचन में काम रहता है 9 बजे के बाद, तो उनके लिए 6 बजे। आप इमेजिन करो, जो अपलाइन बोलता था वो मैं तुरंत का तुरंत उसको अपनी टीम में खुद भी करती थी और टीम में करवाती थी। इवन आप समझ लीजिए ऑफलाइन कुछ लोग लीडर्स बोलते थे मैम आज 2 फॉलोअप है आइए, मैं जाती थी वहाँ पे 8-8 फॉलोअप करके आ जाती थी, रात को 8-8, 9-9, 10-10 बजे घर आती थी। मतलब कि मैंने ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन दोनों काम बहुत ही ईमानदारी से किए। फिर मैं ये सोच में पड़ गई कि आखिर क्यों 1.5 साल हो रहा है मुझे ओके लाइफ केयर में, मेरा पे आउट क्यों नहीं ठीक ठाक बन रहा है। तो मैं सोचती थी, लेकिन आप सोचिए कमी किस में है मुझे नहीं समझ आ रहा था। अपलाइन की बात करूं तो समझ लीजिए सागर सर, उनका जो भी एजुकेशन सिस्टम है मैं उनको दिल से सैल्यूट करती हूँ। जो भी मैं आज बोल पा रही हूँ या मैं जो भी हूँ, अपनी पहचान हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ सागर सर की वजह से हूँ। उनका इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। और दूसरा मैं रितेश सर को सैल्यूट, दिल से रितेश भैया को सैल्यूट करना चाहूँगी कि उन्होंने जो कुछ भी मुझे सिखाया कि मैं आज इस काबिल बन पाई हूँ कि आज आपके सामने 10-20 मिनट लाइव आकर के बोल पा रही हूँ। सब चीज़ में उन्होंने मुझे मास्टरी करवाई और मैंने बहुत ही लगन से उस चीज़ को सीखा, किया और कॉपी किया। मतलब कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि कमी अपलाइन में है कि डाउनलाइन में है। कहीं ना कहीं दोनों अपना 100% दे रहे थे। फिर मुझे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर मेरा पे आउट क्यों नहीं बन रहा है। आखिर मैं दिमाग दौड़ाने लगी। देखिए मैं बिजनेस वोमेन हूँ, सीधी सी बात है, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा कि आखिर क्यों पे आउट नहीं आ रहा है। आखिर लोग क्यों, आप सोचिए बिजनेस प्लान 2 आया है तो क्यों छोड़ के भाग रहे हैं। ये प्लान 2 की वजह से नहीं छोड़ के भाग रहे हैं, ऑलरेडी इनमें इनका पे आउट नहीं बन रहा था, इसलिए वो अब क्विट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग निकल के आए कि मैम हम लोग का भी पे आउट नहीं बन रहा है, आखिर क्या करें समझ नहीं आ रहा है। अब आप कहोगे कि भैया प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% है। यस, बिल्कुल सही बोला आपने, डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% है। लेकिन क्या आप मुझे बताएंगे कि पैसा बॉटम में कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बॉटम में जो फ्रेशर है, जो नया बंदा ज्वाइन होता है, उसको कितना परसेंटेज मिलता है। किसी ने कहा कि मैम आप ये कह रहे हो कि बॉटम में पैसा कम है। यस, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको नीचे रहना है कि ऊपर। मैंने कहा यस, ऊपर जाना है। तो आप फिर क्यों परेशान हो रही हैं, ऊपर तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा मिल रहा है। यस, मिल रहा है,
लेकिन डियर ब्रदर, मुझे ये तो बताओ, ऊपर मैं पहुंचूं कैसे, ऊपर जाऊं कैसे, जब नीचे वाले लोगों का पे आउट नहीं आ रहा है, टीम नीचे रुक नहीं रही है, तो कैसे मैं ऊपर पर चढ़ूं? आप ही मुझे बताओ। कि मैंने फिर दिमाग दौड़ाया कि फिर मैं बैठी, अपने आप को आज से 10-15 दिन पहले स्टॉप किया, ये कॉपी लेकर के क्लोज करी। मैंने कहा पहले मुझे रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मिस्टेक कहाँ हो रही है। तब मुझे समझ में आया, मैंने देखा कि जब मैं इस ओके लाइफ केयर में 18 महीने पहले ज्वाइन हुई, तो जो 12 महीने पहले मेरे साथ ज्वाइनर्स थे, क्या वो मेरे साथ अभी हैं? नहीं है। 10 महीने पहले वाले जो टीम बनी थी, जिसके ऊपर मैंने मेहनत करी थी, वो कहाँ गई? 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले वाले कहाँ गए वो लोग? इक्के दुके। अगर पर मंथ मेरी डेली 2 ज्वाइनिंग हो रही है, 60 आईडी अगर लग रही है, तो आप मुझे बताओ कि पर मंथ 60-60 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, तो क्यों इस समय मेरे पीछे 4-6 लोग केवल खड़े हैं? मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि आखिर ऐसा क्या वो पैसा नहीं कमाना चाहते? क्या उनके ड्रीम्स नहीं थे? क्या उन्होंने मेहनत नहीं करी? लेकिन छोड़ के क्यों गए? छोड़ के क्यों जा रहे हैं? आगे जोड़ पीछे छोड़, सिर्फ यही चल रहा है। सिर्फ नई नई मैं आईडीज लगाती जाऊं, पीछे देख रही हूँ मेरे साथ कोई नहीं है खास। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था? 2-2, 3-3, 4 महीने के बाद टीम लोग क्यों अपने आप फोन नहीं उठा रहे थे? क्यों काम करना बंद कर दे रहे हैं? इसका मुझे सॉलिड रीजन चाहिए था। और वो मैंने देखिए, आप भी समझते हैं कि जब ओके लाइफ केयर में आपको पता है कि अगर कोई मेरे नीचे एक बंदा ज्वाइन हुआ, कहने लगा मैम मैंने 10,000 के प्रोडक्ट सेल आउट किए, अब मुझे बताइए कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा? मैंने उसकी बीवी उठा के देखी, 2200 बीवी, 2500 बीवी। अब आप मुझे बताओ 2500 बीवी पे मैं उसको क्या बोलूँ, आपको कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा? अब मैं या तो उसकी तरफ एक और 2500 बीवी एड ऑन करूँ, तब जाके उसको कितना आएगा? 200 रुपये, 300 रुपये। चलिए आपका न्यू प्लान है, मान लेते हैं 400 रुपये। अब आप मुझे ये बताओ कि 10,000 पे 200-300 रुपये कितना परसेंटेज हुआ? मात्र और मात्र 10,000 पे नहीं सर, 20,000 पे ये जाएगा 400 रुपये। आप मुझे बताओ, 4 यानी 2%। 2% पे कोई बिजनेस होता है? कौन टिकेगा? अगले बंदे ने 10,000 रुपये या 20,000 का प्रोडक्ट सेल आउट किया, तो उसके में उसका 2,000 का तेल भी लगा, और उसको मिला कितना? 200। वो नेक्स्ट मंथ उस 200-500 का तेल भराएगा कि घर में क्या देगा? आप बताओ। चलिए मैंने कहा नहीं बेटा, अगले महीने मेहनत करो, अगले महीने मन लगा के काम करो, देखो यही तुम्हारा 2 पॉइंट मैच करेगा। हाँ, उसने 2 पॉइंट किया, तब भी उसकी पे आउट आया 500-600 रुपये। और उस 2 पॉइंट में आप समझिए, 2 पॉइंट में कम से कम उसने 30,000 के प्रोडक्ट सेल आउट किए। कम से कम उसका 1,000-1,500 का तेल गया। और उसके घर वाले कहने लगे आप तो 2-2, 4-4 घंटे फील्ड में जा रहे हो, कुछ तो घर में दीजिए। आप मुझे बताइए, वो 400-500 रुपये तीसरे महीने तेल भराएगा कि घर में देगा? बॉटम में पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, लिख लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में। ये मैं दिल नहीं बोल रही हूँ, मेरी आत्मा बोल रही है। मैंने बहुत ही मन लगा के काम किया था, लेकिन जब मैंने देखा प्रेशर टिक नहीं रहा है ओके में, यही मेन रीज़न है। बॉटम में पैसा डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल लोएस्ट है। आप ही मुझे बताओ कि सागर सर बोलते हैं मेरा 1 लाख की आईडीज लगी हैं। यस, सभी लोग को पता है। उन्होंने खुद बोला कि सिर्फ और सिर्फ मेरे टीम में 100 लोग एक्टिवेट हैं। 1 लाख का 100 कितना हुआ? 0.1% पे कोई बिजनेस होता है? मुझे आप बताइए। बाकी के हम जैसे लोग जो 10-20 हज़ार में आते हैं, उन सब का क्या? सर न अपलाइन में कमी है, न थी, न मेरे में कमी है, न है, लेकिन प्लान के डिस्ट्रीब्यूशन में, डाउन में, बॉटम में पैसा नहीं है, जिसकी वजह से लोग ओके लाइफ केयर को क्विट कर रहे हैं। मैं आपसे कहती हूँ, आप खुद अपना चेक करिएगा। क्या मुझे 1 साल ओके लाइफ केयर में हो गया है? आंसर मिलेगा यस। क्या मेरा पे आउट 20 से 50 हज़ार तक पहुँच गया है?
आंसर आएगा नो। अपने आप से पूछिएगा वाई। क्या 10 महीने पहले वाले लोग जो बंदे आपके साथ काम कर रहे थे वो आपके साथ हैं? क्या वो 8 महीने वाले बंदे आपके साथ काम कर रहे हैं? कितने हैं? कितने हैं? 60 लोग की ज्वाइनिंग 1 मंथ हो रही है, पीछे देख रही हूँ सिर्फ 2 बंदे वो हैं, तो आप बताइए कितना परसेंटेज हुआ? सब चीज़ की परसेंटेज वैल्यू निकालिए। ये जॉब नहीं है कि मेरे को इधर 20,000 मिल रहा था, उधर 30,000 मिलेगा इसलिए मैंने क्विट कर दिया ना। बिजनेस है बिजनेस, बिजनेस परसेंटेज मांगता है। आप अपना परसेंटेज वैल्यू निकालिए हर चीज़ का, तब आपको क्लियर होगा कि आखिर ओके लाइफ केयर में ओके लाइफ केयर कंपनी ओरिएंटेड प्लान है, ना कि कस्टमर या प्रेशर ओरिएंटेड। भैया दुनिया में कोरोना की वजह से लोग भूखमरी में हैं। लोगों को पैसा चाहिए, मेहनत करनी आती है, लेकिन उनको 2-3 महीने में अच्छे से पे आउट चाहिए, उनको अपनी मेहनताना चाहिए। क्या वो 20,000 वाले को अगर 3,000 4,000 पे आउट मिलता तो क्या वो टिकता नहीं? उसको अपनी मेहनत का मेहनताना चाहिए, बस नहीं मिल रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन, अब मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है उसका नाम है ओवा इंडिया, वन वर्सेस ऑल। वाकई में वन वर्सेस ऑल है ये, क्योंकि इसमें इन सब बातों का विशेष ध्यान रखा गया है। बॉटम में डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, पहले ही डे 1 से बता दिया गया है मैम ये प्लान जो है ओवा इंडिया का प्रेशर ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है, लीडर ओरिएंटेड नहीं है। आप मुझे बताओ, अगर फ्रेशर को पैसा आएगा तो क्या ऊपर लीडर को पैसा नहीं आएगा? अपने आप आएगा, ऑटोमेटिक वे में आएगा। प्रेशर ओरिएंटेड की बात करूं तो सपोज करिए आपने 10 या 20,000 का प्रोडक्ट बेचा, तो आपको कम से कम 10,000 पे 1,500 रुपये मिलते हैं एट द पॉइंट उसी समय। 20,000 का सेल आउट किया तो 3,000 रुपये मिलता है। LIC के एजेंट को भी पता होता है कि मैं एक LIC बेच के आऊँगा कितना रुपया कमाऊँगा, और यहाँ 100 200 400, सर 200 400 में किसी का घर चलेगा? नहीं टिकेगा, प्रेशर नहीं टिकेगा। इतनी ज़्यादा फाउंडेशन, हाउस फंड लेना है 6 महीने तक, 5वें महीने किसी के घर में कोई इफ एंड बट हो जाए तो गया काम से। सर ओवा इंडिया में सब चीज़ों का सॉल्यूशन निकाला गया है, इसलिए मैंने क्विट करके ओवा इंडिया को ज्वाइन किया है। कार फंड में आप 25,000 बीवी मैच करो, एक ही मंथ अपना कार फंड लो। हाउस फंड में 50,000 बीवी, एक ही मंथ आप मैच करो, अपना हाउस फंड लो। सब चीज़ का परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला गया है। फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस बोनस ये नहीं 2%, 4%, 6%, भैया 75 रुपये बढ़ के मिला परफॉर्मेंस बोनस, बहुत अच्छी बात है। 20% परफॉर्मेंस बोनस रखा गया है। टोटली फ्रेशर ओरिएंटेड प्लान है, ना कि कंपनी ओरिएंटेड, राइट। तो यही मेरा रीज़न था ओके लाइफ केयर को क्विट करने का। बहुत अच्छे वहाँ के मेरे अपलाइन थे, फिर से मैं उनको सैल्यूट करती हूँ, और मैं जितनी मेहनत वहाँ पे की उतनी ही मेहनत यहाँ करके दिखाऊंगी, और 6 महीने में आप अपने आप देखेंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ, अपने आप देखेंगे, हम लोग की चेक बोलेगी। और मैं कल परसों फिर लाइव आकर के आप सभी के साथ ओवा इंडिया का प्लान डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।